Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Easy Maths with Amna. Today question is very important. Question number 11 from your class 9 maths book. This question will help you to understand how to find unknown constant in a linear function, a concept that extremely useful in algebra and in real life problems too. So make sure you stay with me till end. Given that fx is equal to ax plus b where a and b are constant numbers. If f bracket minus 2 is equal to 3 and f bracket 4 is equal to 10, then find the values of a and b constant. It's a very simple and firstly given us a function f bracket x is equal to ax plus b. Now we are going to substitute the value of x is equal to minus 2. When we x is equal to minus 2 into the function, it become f bracket minus 2 a x bracket minus 2 plus b. Please always remember when you're going to substitute any value, substitute inside the bracket. F bracket minus 2 function value they given us 3. So rather than f minus 2 we are going to substitute 3 there. हमें function की value minus 3 2 की value 3 given है तो हम उसकी जगह 3 put कर देंगे. Then a multiply minus 2 we get minus 2a plus b. Right in the arrangement order में लिखेंगे. It's become 2a. b को आप इस तरफ ले आएंगे माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 3 को हम इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएंगे. हम सारे कॉन्स्टेंट वेरिएंट को राइट हैंड साइड पे ले आते हैं. 2a पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस बी माइनस 3, नेम इट इक्वेशन 1. Then go the next function f bracket 4 means we are going to substitute the value x is equal to 4. x की वैल्यू 4 सब्सटीट्यूट करेंगे फंक्शन में. x की वैल्यू 4 सब्सटीट्यूट करते हैं. फंक्शन है हमारे पास f bracket x is equal to ax plus b. Put the value of ax is equal to 4 inside the bracket. Always substitute the value inside the bracket. 4 plus b. f bracket 4 की वैल्यू में क्वेश्चन स्टेटमेंट में क्या गिवन है 10, तो हम उसकी जगह 10 पुट कर देंगे. It become 4a plus b. Now write in the arrangement order 4a plus b is equal to 10. Name it equation 2. सिंपल हमने क्या किया कि उन्होंने हमें x की वैल्यू गिवन थी -2. उन्होंने कहा कि फंक्शन में अगर x की वैल्यू -2 पुट करेंगे तो आपके पास रिजल्ट 3 आएगा. इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए हमने इक्वेशन 1 को कैलकुलेट किया. देन दिस सेज दैट इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 4 यू विल गेट द रिजल्ट 10. दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन स्टेटमेंट. जब हमने x की वैल्यू को 4 फंक्शन में सब्सटीट्यूट किया हमारे पास 10 रिजल्ट के साथ हमने एक सेकेंड इक्वेशन को कैलकुलेट किया. आफ्टर कैलकुलेटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन आप इनको अरेंजमेंट ऑर्डर में लिखे. हमारे पास क्या इक्वेशन मिली 2a माइनस बी इज इक्वल टू -3 एंड सेकेंड इक्वेशन वी गेट 4a plus b is equal to 10. We get these two equation, first equation and second equation. इसको करने के दो मेथड होते हैं, दो से भी ज़्यादा मेथड होते हैं. यू कैन यूज़ अ टू मेथड दैट एलिमिनेशन मेथड और सब्सटीट्यूशन मेथड. मैं इस वीडियो में दोनों मेथड को एक्सप्लेन करूंगी. इट्स योर डिसीजन, आइदर यू आर गोइंग टू यूज़ अ एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन द एग्जाम और आइदर यू आर गोइंग टू यूज़ अ सब्सटीट्यूशन मेथड. फर्स्ट हम एलिमिनेशन मेथड को समझते हैं कि हम उसको कैसे यूज़ करेंगे. एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि हम दो वेरिएबल ऐसे देख लेते हैं जिसके साथ कोई कोफिशिएंट ना हो, उनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमारा वो एलिमिनेट हो जाए इक्वेशन में. अब अगर आप देखें कि बी वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल है इनके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, ये प्लस और माइनस हो रहे हैं. अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड कर देंगे तो पॉजिटिव बी नेगेटिव बी के साथ ख़त्म हो जाएगा और एलिमिनेट हो जाएगा. So just simple write the statement, add equation 1 and 2. लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर देंगे और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड को ऐड कर देंगे. 2a माइनस बी प्लस साइन 4a प्लस बी. राइट हैंड साइड में -3 प्लस 10. नाउ 2a प्लस 4a अरेंजमेंट 2a प्लस 4a इज इक्वल टू 6a माइनस बी प्लस बी कट एलिमिनेट हो गए इक्वल टू -3 प्लस 10 इज इक्वल टू 7. 6 इज द कोफिशिएंट. कोफिशिएंट जब अपनी साइड चेंज करके इक्वेशन की दूसरी तरफ जाता है तो इट्स बिकम इन द डिनोमिनेटर. मल्टीप्लाई है दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा. हम वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए कांस्टेंट. हमने ए की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया. आफ्टर कैलकुलेटिंग द ए वैल्यू इट्स योर डिसीजन आइदर टू पुट इन टू द इक्वेशन 1 और आइदर पुट इन द इक्वेशन 2. आप इन दोनों में से किसी में भी ए की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करें यू विल गेट द वैल्यू ऑफ बी को वेरिएबल. कैलकुलेट करते हैं. हम पहली इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देते हैं. सब्सटीट्यूट इन इक्वेशन 1 2a माइनस बी इज इक्वल टू -3. 2a माइनस बी इज इक्वल टू -3. ए की वैल्यू पुट करते हैं. सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ ए. 2 इज इक्वल टू a 7/6 माइनस b इज इक्वल टू -3. Now in second step open the bracket, this 2
cut with this 6, 2 3s are 6, it becomes 7 by 3 minus b is equal to minus 3. नाउ 7 by 3 में यहाँ पे b की वैल्यू को कैलकुलेट करना है. हम पूरी फ्रैक्शनल फॉर्म को इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाएंगे. माइनस b इज इक्वल टू माइनस 3. दिस 7 by 3 बिकम माइनस 7 by 3. डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, इट्स मीन द 1 देयर, सो वी आर गोइंग टू टेक द एलसीएम. हमने जब फ्रैक्शनल फॉर्म को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है तो हम एलसीएम के थ्रू करते हैं. माइनस b इज इक्वल टू व्हाट इज एलसीएम. 1 और 3 का एलसीएम 3 आएगा, मीन्स वी हैव टू मेक द डिनोमिनेटर 3. माइनस 3 1 है, 3 को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे सेम वैल्यू वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इनटू द न्यूमिनेटर. माइनस 7 by 3, ऑलरेडी 3 है तो मल्टीप्लाई 1 इनटू द डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर. वी गेट द रिजल्ट माइनस b इज बिकम माइनस 9 by 3 माइनस 7 by 3. दिस बिकम माइनस b. अब इसको सिंगल फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख देंगे. 3 माइनस 9 माइनस 7 minus b again. Minus 9 minus 7 is equal to minus 16 by 3. This negative sign cut both sides, we get b is equal to 16 by 3. Elimination method के through we get the result a is equal to 7 by 6 and b is equal to 16 by 3. अब आप चाहें तो इसे एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं. अब सब्सटीट्यूशन का मेथड भी मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अगर आप इसको एलिमिनेशन मेथड से नहीं करना चाहते, सब्सटीट्यूशन मेथड से करना चाहते हैं, सब्सटीट्यूशन मेथड से भी वी गेट द सेम रिजल्ट. मैं दोनों इक्वेशंस को पहले लेते हैं हम लोग. यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन, सब्सटीट्यूशन मेथड में फर्स्ट इक्वेशन को लेंगे यूजिंग इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 को लेके वी गेट 2a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 3. 2a, अब माइनस बी को इक्वेशन की दूसरी तरफ ले आए और माइनस 3 को इक्वेशन की इस तरफ ले आए. माइनस 3 वन कम्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, इट बिकम पॉजिटिव 3 एंड माइनस बी गोज ऑन द अदर साइड, बिकम पॉजिटिव b. इसको अरेंजमेंट ऑर्डर में लिख देंगे. b इज इक्वल टू 2a प्लस 3. सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब होता है हम कोई भी एक इक्वेशन लेके उसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू को सेपरेट कर लेते हैं. सेपरेट करके उसी वेरिएबल की वैल्यू को इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. अब b इज इक्वल टू 2a प्लस 3 जो हमने इक्वेशन फर्स्ट से कैलकुलेट किया था, इसको हम इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. इसे a इक्वेशन का नाम दे दें. सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 में इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे. 4a प्लस b इज इक्वल टू 10. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? 4a. b की वैल्यूज की जगह वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे. 2a प्लस 3 इज इक्वल टू 10. नाउ अब इसको सॉल्व कर देते हैं. 4a प्लस 2a बिकम 6a प्लस 3 इज इक्वल टू 10. 3 हमारा कांस्टेंट है, जब अपनी साइड चेंज करके इक्वेशन की दूसरी तरफ जाएगा इसको 10 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 7. 6 अगेन कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट साइड चेंज करके इक्वेशन की दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 7 by 6. वी गेट द रिजल्ट a इज इक्वल टू 7 by 6. एलिमिनेशन मेथड से भी हमें यही रिजल्ट मिला था और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी वी गेट द सेम रिजल्ट. नाउ अब क्या करेंगे, अब इस a की वैल्यू को इस इक्वेशन में जो हमने सब्स्टिट्यूशन के लिए रेडी की थी इसमें पुट कर देंगे. b इज इक्वल टू 2a प्लस 3. टू फाइंड द वैल्यू ऑफ b, 2a प्लस 3. पुट द वैल्यू ऑफ a. 2 a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की 7 by 6 प्लस 3. 2 कट विद 6 3, वी गेट 7 by 3 प्लस 3. अगेन वी हैव टू टेक द एलसीएम फॉर द सोल्यूशन ऑफ द फ्रैक्शनल फॉर्म. एलसीएम लेंगे हम. एलसीएम क्या होगा? 3. तो इसमें ऑलरेडी 3 है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर बाय 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा. देयर इज 1, मेक इट 3, मल्टीप्लाई 3 विच इज इक्वल टू 7 by 3 प्लस 9 by 3. 7 प्लस 9 विच इज इक्वल टू 16 by 3. बोथ मैथड से, एलिमिनेशन मैथड से सॉल्व करें या सब्स्टिट्यूशन मैथड से सॉल्व करें, वी गेट द सेम रिजल्ट. b इज इक्वल टू 16 by 3. Very easy and important question. Just always remember, when you are given values of a function, you can form equation and solve from the unknowns. If you like this method and understood the steps clearly, don't forget to like, share and subscribe to Easy Maths with Amna. Comment below if you want me to explain another question. Allah Hafiz.